जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात रिवायाते सहाफत का अलम बरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन ख़बरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए देखते हैं कि क्या कुछ तफसीलात आप लोगों के सामने आने वाली हैं। माँ ने पहले 5 माह के बच्चे को डुबोकर मार डाला, फिर ख़ुदकुशी कर ली। मथुरा में मस्जिदों को हटाने के लिए मुहिम चलाई जाएगी, अखाड़ा परिषद का आया बयान। पालघर मॉब लिंचिंग साधुओं के कत्ल मामले में 2 नाबालिगों के खिलाफ चार्जशीट। अयोध्या में अस्पताल कल्चर से ज़्यादा मंदिर कल्चर की ज़रूरत है, बंगाल बीजेपी सदर का आया राग। बिहार धान खरीदारी की तफसीलात मांगी तो नाबालिग बेटे को बालिग बताकर जेल में डाल दिया, आरटीआई कारकुन का बयान। झूठे इल्ज़ामात को ज़हनी अजियत के लिए कारकुनों को मुआवजा दे छत्तीसगढ़ हुकूमत, NHRC का बयान। श्रीलंका आम इंतखाबात में महिंदा राजपक्षे की जमात फतहयाब। पाकिस्तान ने सऊदी अरब को $1 अरब क्यों लौटाया। यमन में सैलाब आने से 14 अफराद जाँ बहक। हम लबनानी अवाम के हमेशा शाना बशाना रहेंगे, सदर एर्दोगान का बयान। बाबरी मस्जिद के मकाम पर मंदिर की तामीर मुसलमानों के जज्बात को मजरूह करेगी, तुर्क प्रोफेसर का बयान। बैरूत बंदरगाह के आला मुंतज़मीन तफ्तीश के दायरे अमल में ज़ेर हिरासत। इसराइली फ़ौज के हम्मास के अड्डों पर फ़िज़ाई हमले। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन ख़बरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अज़ीज़ नदवी आज दिन भर की कुछ अहम तरीन ख़बरें लेकर के आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुआ। तफसीलात में जाने से पहले मैं आप लोगों को इत्तला कर दूं कि आज के दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं, जिसमें अहम तरीन ख़बरों पर तबसरा हुआ है। हमेशा की तरह वीडियोज़ दिखाए गए हैं, तनकीदी तबसरे हुए हैं। जिन अहबाब ने नहीं देखा जाएँ देखें, दूसरों तक पहुँचाने की कोशिश करें, लिंक को शेयर करें, इदारे को मजबूत करें। नाज़रीन पहली ख़बर है, माशरे में बाज़ लोग हालात से मायूस होकर जज्बात में आकर इंतहाई ख़तरनाक कदम उठा लेते हैं, जिसकी वजह से कई मरतबा समाज लरस जाता है। कर्नाटक के रायचूर ज़िले में ऐसा एक वाक़या पेश आया। इस वाक़े से मकामी सतह पर लोगों में बेचैनी देखी जा रही है। रायचूर ज़िले के मानवी टाउन में खातून ने अपने ही 5 माह के बच्चे को पानी में डुबोकर मौत के घाट उतार दिया और बाद में फांसी लगा करके ख़ुदकुशी कर ली है। बताया जा रहा है कि चंद साल पहले रायचूर तालुक़े की जानकी की शादी ज़िले के मानवी तालुक़े के हरण बल्लली गांव के दुर्गप्पा मड़ीवाल नामी लड़के से हुई थी। शादी के बाद दुर्गप्पा ने मानवी टाउन में कपड़ों की इस्त्री करके ख़ानदान का गुजर बसर कर रहा था। एक लड़की का जन्म हुआ, लेकिन माशी हालात की तंगी के चलते इतना बड़ा कदम उठाया गया। नाज़रीन अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के सदर महेंद्र नरेंद्र गिरी ने एक बार फिर काशी में बाबा विश्वनाथ और मथुरा में श्री कृष्ण की जाए पैदाइश के करीब वाक़े मस्जिदों को हटाने के लिए मुल्क भर में मुहिम छेड़े जाने की बात कही है। जबकि जाए पैदाइश इस तरह की तमाम चीज़ें इन लोगों की अपनी कहानियाँ होती हैं। महंत गेरी ने हफ्ते के रोज़ कहा कि अयोध्या में राम जन्मभूमि पर मंदिर की तामीर के लिए भूमि पूजन के बाद अखाड़ा परिषद अब काशी विश्वनाथ और कृष्ण की जन्मभूमि के नज़दीक वाक़ मसाजिद को हटाने की मुहिम शुरू करेगा। उन्होंने कहा कि अयोध्या की तर्ज पर काशी और मथुरा में जबरन मस्जिदें तामीर की गई, इसलिए अखाड़ा परिषद से वाबस्ता तमाम 13 अखाड़े श्री कृष्ण की जन्मभूमि और बाबा विश्वनाथ मंदिर से मुतालिक मजहबी और तारीख़ी हक़ाइक़ इकट्ठा करेंगे। नाज़रीन महाराष्ट्र में CID अफसरों ने हमलावर भीड़ के जरिए अप्रैल 2020 में होने वाले पालघर मॉब लिंचिंग के मामले में जुमा को भिवंडी में वाक़ जोयनाल कोर्ट में 2 नाबालिगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। CID के एक अफसर ने हफ्ते के रोज़ ये इत्तला दी है। जांच टीम के एक अफसर ने बताया कि भीड़ ने 2 साधुओं एक ड्राइवर को पीट कर कत्ल कर दिया था। तीनों मुतासिरीन सूरत में एक शख्स के आखिरी रसूमात में हिस्सा लेने के लिए जा रहे थे। रास्ते में गढ़ चंचले गाँव में 16 अप्रैल को एक भीड़ ने तीनों को पीट कर कत्ल कर दिया। नाज़रीन अयोध्या में राम मंदिर तामीर के लिए भूमि पूजन की तकरीब गुज़िश्ता 5 अगस्त को मुनक़िद हुई और उम्मीद की जा रही है कि 32 महीने में अज़ीमुश्शान राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। इस तरह की इन लोगों के ख्यालात हैं, लेकिन इस दरमियान कई तरह की मुतनाज़े बयानात भी जारी हो रहे हैं। और ताज़ा बयान मगरबी बंगाल बीजेपी सदर दिलीप घोष ने दिया। इसने कहा कि अयोध्या में अस्पताल कल्चर से ज़्यादा मंदिर कल्चर की ज़रूरत है।
दरअसल कई लोग सोशल मीडिया पर भूमि पूजन की अब तक मुखालिफत कर रहे हैं। उनका कहना है कि मंदिर की जगह अस्पताल कायम किया जाना चाहिए था ताकि आवाम को इससे फ़ायदा पहुँचता। ऐसे लोगों को बंगाल बीजेपी सदर दिलीप घोष ने तनकीद का निशाना बनाया, जो हमेशा मुतनाज़ बयानात की वजह से सुर्खियों में रहता है। शख्स इसने अपने बयान में कहा कि अयोध्या में अस्पताल बनाने की वकालत करने वालों में समझ की कमी है। अस्पताल कल्चर से ज़्यादा मंदिर कल्चर की ज़रूरत है। नाज़रीन, बिहार के एक आरटीआई कारकुन का कहना है कि पुलिस ने उनके नाबालिग बेटे को बालिग बताकर जेल में डाल दिया है। उनका बेटा गुज़िश्ता 5 महीने से जेल में है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक कारकुन का कहना है कि उनके बेटे और 2 दीगर पर आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया और उनका बेटा तभी से बक्सर की जेल में बंद है। आरटीआई कारकुन ने इस मामले को लेकर कोरोना की वजह से लगाए गए लॉकडाउन से पहले रियासत के डीजीपी से इसकी शिकायत भी की थी। कारकुन ने कहा कि उनका 14 साल का बेटा 29 फरवरी को 10वीं जमात के अपने एक इम्तिहान के बाद गांव के 2 लोगों के साथ बाइक से जा रहा था कि बक्सर के राजपुर इलाके में पुलिस ने उनकी बाइक रोक ली। पुलिस का कहना है कि उन्हें कारकुन के बेटे के पास से एक देसी पिस्तौल और बाकी के 2 लोगों से जिंदा कारतूस मिले। उसके बाद तीनों को गिरफ्तार करके बक्सर जेल भेज दिया गया। कारकुन का कहना है कि बाकी के 2 लोगों के बाद में जहानत पर रिहा कर दिया गया, लेकिन उनका बेटा अभी भी जेल में है। नाज़रीन, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने ह्यूमन राइट्स के लिए काम कर रहे कारकुनों के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार को 1 लाख रुपए का मुआवजा देने की हिदायत दी है। छत्तीसगढ़ पुलिस ने सिकमा जिले के नामा गांव में शामनाथ बखेल नाम के एक शख्स के कत्ल के इल्ज़ाम में 5 नवंबर 2016 को ह्यूमन राइट्स कारकुनों नंदिनी सुंदर, अर्चना प्रसाद, मंजू कोवासी, वनीत तिवारी, संजय पराते और मंगलाराम कर्मा के खिलाफ आईपीसी की मुख्तलिफ दफ़ात और आर्म्स एक्ट और यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया था। ऐसा बताया गया कि मामला महलूक की बीवी वमला बघेल की तहरीरी शिकायत पर दर्ज किया गया, लेकिन उसके सबूत हैं कि खातून ने अपनी शिकायत में किसी को नामजद नहीं किया। आपको बता दें कि पीपल यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज़ की शिकायत की बुनियाद पर नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने 13 मार्च को मुआवजा दिए जाने का ऑर्डर जारी किया, लेकिन इस ऑर्डर की कापी पीयूसीएल को पिछले महीने ही हासिल हुई है। नाज़रीन, श्रीलंका के वज़ीर-ए-आज़म महिंद्रा राजपक्षे की ज़ेर क़ियादत श्रीलंका पडुजाना प्यारामोना ने पार्लिमानी इंतखाबात में ज़बरदस्त फतह हासिल की। मुल्क में 225 नशिस्तों के लिए होने वाले पार्लिमानी इंतखाबात में एसएलपीपी ने 145 नशिस्तों पर जीत दर्ज करके 2/3 अक्सरियत हासिल कर ली है। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर के महाज पर सऊदी अरब की तरफ से ताज़ा झटका लगने और सल्तनत को $1 अरब वापस करने के बाद पाकिस्तान की इमरान खान हुकूमत अंदरूनी मुल्क अपोजिशन की ज़बरदस्त तनकीद के ज़द में आ गई है। लेकिन ये महसूस किया जा रहा है कि अब लगातार कश्मीर के मामले में पाकिस्तान को सऊदी अरब की जानिब से किसी भी किस्म का सपोर्ट ना मिलने की वजह से अब पाकिस्तान सऊदी अरब से दूरियां बढ़ाता हुआ जा रहा है। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने जियो न्यूज़ को एक इंटरव्यू में हुकूमत की पोजीशन ठोस तौर पर वाज़ेह करने के बजाय ये कहकर किस्सा तमाम करने की कोशिश की है कि हम सऊदी अरब पर अपनी जान देने को तैयार हैं, लेकिन उन्हें भी हमारे आवाम की ख्वाहिश को जहन में रखना चाहिए। जम्मू कश्मीर के रुख पर कल पाकिस्तान को उस वक्त एक झटका लगा था जब सऊदी अरब ने एक बार फिर कश्मीर के ताल्लुक़ से इस्लामी तंजीम बराए ताउन OIC के वज़राए ख़ारिजा के हंगामी इजलास की पाकिस्तानी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। पाकिस्तानी रोज़नामा डॉन की इतला के मुताबिक ये दरख्वास्त वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने की थी, जिसे सऊदी अरब ने मुस्तरद कर दिया था। वज़राए ख़ारिजा की कौंसिल के इंतज़ामात के लिए OIC 9 फरवरी को जिद्दा में अपने आला अहदेदारों की मीटिंग कर रही है। सऊदी अरब के रवैये से नाखुश पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने पिछले दिनों एक इंटरव्यू में कह दिया था कि अगर कश्मीर पर OIC वज़राए ख़ारिजा कौंसिल का इजलास ना बुलाया गया तो पाकिस्तान कश्मीर पर दोस्त ममालिक का इजलास बुलाने पर मजबूर हो जाएगा। इस तेवर का पाकिस्तान में अपोजिशन खासतौर पर मुस्लिम लीग नून ने जैसे अपने हक़ में फ़ायदा उठाने की कोशिश की, मिस्टर कुरैशी ने जियो से बातचीत के दौरान हुकूमत की साख बचाने की कोशिश में कहा कि सऊदी हमारा मुहसिन है, हमें एहसास है कि कितने पाकिस्तानी वहाँ हैं, हमें इस चीज़ का भी एहसास है कि उन्होंने आड़े वक्तों में हमारा साथ दिया। इस ज़मीन की हिफाजत के लिए हम अपनी जान देने को तैयार हैं, लेकिन उन्हें हमारे आवाम की ख्वाहिश को जहन में रखना चाहिए। नाज़रीन, यमनी दारुल हुकूमत सना और रेमे में शदीद बारिशों से पैदा होने वाले सैलाब के जद में आने से 14 अफराद लुक़्मे अजल बन गए हैं। मुकामी हलकों से मौसूल होने वाली मालूमात के मुताबिक रेमे से मुंसलिक जाफरिया और अलजबीन तहसील में सैलाब से 2 मकानात के मुनहदिम होने से 6 ख़वातीन समेत 11 अफराद जाँ बहक हो गए। हूसियों से मुंसलिक नामनिहाद सना के गवर्नर हमूद उबैद ने अल मुसैरा टेलीविज़न को
बयान देते हुए कहा कि शहर को अपनी जद में लेने वाली मूसलाधार बारिशों से सैलाब पैदा हुआ, जिससे अलुसैद मोहल्ला ज़ेर आब आ गया। इस दौरान मुख्तलिफ असबाब के बाइस 3 अफराद लुक़्मे अजल बन गए। नाज़रीन, सदर रजब तैयब एर्दोगान का कहना है कि बैरूत के बंदरगाह पर 4 अगस्त को 154 अफराद की हलाकतों और 5000 से ज़ायद के ज़ख्मी होने का मूजिब बनने वाले धमाके से शदीद मुतासिर होने वाले ब्रादर मुल्क लबनान को तनहा नहीं छोड़ेंगे। तुर्क सदर ने आया सूफिया मस्जिद कबीरा में नमाज जुमा की अदायगी के बाद बहुत सारे अहम बयानात दिए थे, जिसमें से एक अहम बयान ये भी है। बैरूत के धमाके के फ़ाइलों के वाज़े न होने और ताहम इस हवाले से क़तई मालूमात सामने न आने का इज़हार करने वाले जनाब एर्दोगान ने बताया कि हमने फ़ौजी तैयारी के ज़रिए वहाँ पर मुख्तलिफ इमदादी सामान रवाना किया है, जिनमें मुतअद्दिद अस्करी इमदाद भी शामिल है। अलावा अज़ीज़ शोबे तिब के हवाले से भी इमदादी साजो सामान रवाना किया जा रहा है। नाज़रीन, लबनान में होलनाक धमाका पेश आने वाली बैरूत बंदरगाह के मैनेजर हसन करातीम और लबनान कस्टम्स के मैनेजर बदरी ज़ाहिर को तफ्तीश के दायरे अमल में हिरासत में ले लिया गया है। मुल्क की सरकारी खबर एजेंसी NNA की खबर के मुताबिक बैरूत पुलिस ने तफ्तीशी अमल के दौरान मज़कूरा हुकाम को ज़ेर हिरासत ले लिया है। नाज़रीन गिरामी, इसराइल की जालिम फ़ौज ने ज़ेर मुहासरा गज़ा की पट्टी के शिमाल में वाक़ हमास के एक ठिकाने को निशाना बनाया है। इसराइली लड़ाका तैयारों ने हमास की फ़ौजी शाख अज़्ज़तुद्दीन कासिम ब्रिगेड के एक बैत लाहिया में मोर्चे को हदफ बनाया। गज़ा की फ़िलिस्तीनी वज़ारत ख़ारिजा ने इस हमले में किसी जानी नुकसान के बारे में कोई ऐलान जारी नहीं किया है। नाज़रीन, ये थी कुछ अहम तरीन ख़बरें जो आपके सामने पेश कर दी गई। इंशाअल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खबर पढ़ने का तुमने भी अजब अंदाज पाया है, रवादारी के जज्बे ने भी तुम पे नाज पाया है। इसी रह में मोहब्बत का हंसी एजाज पाया है। तुम्ही हर अंजुमन में हमने तो मुमताज पाया है, मुमताज पाया है। तुम्ही से है तरक्की पर अजीज अंसार सीधी बात, अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात।